children, how are you? I hope you all are very fine. Children, in the previous video, we had studied about the environment. We will do the exercise of your chapter number 1, environment. So let's see. First, what is an ecosystem? Ecosystem क्या होता है? So answer is, an ecosystem is a community is in a given area where living organism and their immediate surroundings including non-living. तो एक इकोसिस्टम क्या होता है? एक इकोसिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी पूरी होती है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं पूरे, और जहाँ पर कि नॉन लिविंग चीज़ें जो होती हैं आसपास की, वो भी उसमें इंक्लूड होती है। ये कहलाता है इकोसिस्टम, जहाँ पर कि लिविंग थिंग्स भी रहती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी रहती हैं। लिविंग थिंग्स आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं और एक दूसरे के साथ क्रिया करके जो इकोसिस्टम है, जो एनवायरनमेंट है, उसको बैलेंस करते हैं। ओके, नाउ सेकेंड, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? द एनवायरनमेंट विच इज़ created by nature comprises of land, water, known as natural environment. वह एनवायरनमेंट जो कि नेचर के द्वारा बनाया जाता है, वह नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, जिसमें कि नेचर की चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, जैसे लैंड है, वाटर है, ये सारी नेचुरल एनवायरनमेंट है। थर्ड, विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट? अब एनवायरनमेंट के मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं? सो देयर आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। 3 कंपोनेंट हमने पढ़े थे ना, नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट खुद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के 4 एग्जाम्पल्स तो आप दे ही सकते हैं, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, पार्क, और भी बहुत सारे हैं, आपके स्कूल्स हैं और होम्स हैं, बहुत सारे हाउसेस हैं, जो भी आप चाहें वो दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ लिथोस्फीयर? तो लिथोस्फीयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट or the hard top layer of the earth which is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर अर्थ की जो टॉप लेयर है, वो उसकी हार्ड वाला जो पार्ट है, वही लिथोस्फीयर कहलाता है। जो सॉलिड क्रस्ट है, मतलब जो लैंड है, जो जितनी भी लैंड है ना, वो सारी क्या है? लिथोस्फीयर है। और यह किससे मिलकर बनी होती है? रॉक्स है, मिनरल्स है, इन सारी चीज़ों से, सॉइल है, इन सब से मिलकर बनती है। चलिए नेक्स्ट, विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट? 2 मेजर कंपोनेंट कौन कौन से बायोटिक एनवायरनमेंट के? प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोटिक और अबायोटिक हमने पढ़ा था ना, तो बायोटिक एनवायरनमेंट के 2 कंपोनेंट्स कौन से हुए? प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ व्हाट इज बायोस्फीयर? So let's see. Biosphere is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. It consists of plants and animals kingdom together. Sphere क्या है? बायोस्फीयर अर्थ का वह नैरो जोन है जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर वो एक साथ मिलकर के जीवन को बचाने का, जीवन को देने का, जीवन को सपोर्ट करने का काम करते हैं, और इसमें प्लांट्स और एनिमल किंगडम भी शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर्स। विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम? अब इनमें से नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है? डेजर्ट, एक्वेरियम एंड फॉरेस्ट। तो आपको मालूम ही है कि जो एक्वेरियम है वो नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। चलिए, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट? अब ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? लैंड, रिलीजन एंड कम्युनिटी। तो रिलीजन और कम्युनिटी जो है वो ह्यूमन एनवायरनमेंट के कंपोनेंट है, लैंड जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट है। सो द आंसर इज लैंड। थर्ड, विच इज़ a human made environment? Mountain, sea and road. So the answer is road. Fourth, which is a 3-2 environment? Growing plant, growing population, growing crops. So the answer is growing population. चलिए, एनवायरनमेंट को के लिए जो नुकसानदायक चीज़ है वो क्या है? ग्रोइंग पॉपुलेशन। नाउ मैच द फॉलोइंग।
बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और एनवायरनमेंट। हमने पहले भी देखा था तो आप मैच कर सकते हैं इसमें आसानी से कि बायोस्फीयर में क्या क्या है। नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट, जहाँ पर लैंड वाटर और एयर इंटरेक्ट होते हैं। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर है ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ के चारों ओर फैली जो एयर है वह क्या है? एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है? हमने देखा था कि जितना भी जल वाला पार्ट है पूरा हाइड्रोस्फीयर है, सो डोमेन ऑफ वाटर। और एनवायरनमेंट क्या है? अब एनवायरनमेंट जो है वो हमारे चारों ओर का वातावरण ही एनवायरनमेंट है। अवर बायोस्फीयर नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट, एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, हाइड्रोस्फीयर डोमेन ऑफ वाटर एंड एनवायरनमेंट अवर सराउंडिंग। नाउ गिव रीजन्स। अब रीज़न देना है कि ये man modifies his environment because they are capable of modifying it according to their need and live comfortable life. Humans learn new ways to use and change environment and invented many things. Industrial revolution enabled large scale production. Transportation became faster. Information revolution made communication easier and speedy across the world. तो जो मैन होता है वो एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है। क्यों करता है? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए, कंफर्टेबल बनाने के लिए। ह्यूमन बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाता है जिससे कि एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो जाता है और नई नई चीज़ों का आविष्कार वो करता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उनमें से एक है। तेज हो गया है मॉडिफिकेशन के द्वारा, और जो कम्युनिकेशन है वह भी इजी हो गया है। पूरे वर्ल्ड में आदमी कहीं भी बात कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मैन जो है वो एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करके और अपने ज्ञान से ये चीज़ों को और यूज़फुल बनाता है। नाउ सेकेंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। अब प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सस्टेनेबिलिटी। एनिमल्स कंज्यूम प्लांट्स एज दे आर द ओनली प्रोड्यूसर एंड also takes oxygen from them. Plants are dependent on animal as they give out carbon dioxide which is important for photosynthesis. Also dead remains of animals provide nutrients to the plants. अब देखिए प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। किस तरह से? प्लांट एनिमल्स जो होते हैं प्लांट्स के द्वारा जो चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं उन पर डिपेंडेंट होते हैं, और साथ ही साथ जो प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं उस पर भी डिपेंडेंट होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं। वो कैसे? वो देखिए, जब जैसे कि एनिमल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऐसे ही प्लांट्स को भी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है जो कि एनिमल उन्हें प्रोवाइड करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। और वो जो डेड एनिमल्स होते हैं, डेड रिमेन्स होते हैं, बची हुई मरी हुई जो कीड़े मकोड़े जीव जंतु ये सब चीज़ें थी, ये भी प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से जो प्लांट्स और एनिमल हैं एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो चिल्ड्रन, हियर इज़ योर exercise of chapter number 1 of your geography book is finished. In the next video we will start the new topic. Have a good day.